Hello everyone. In previous video we were discussing mole concept. Number of moles किसके इक्वल है गिवन मास बाय मोलर मास. अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स तो देन क्या होगा गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगेड्रो नंबर. ऐसे ही आपने ये पढ़ा था कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम के इक्वल होता है या फिर एवोगेड्रो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. सिमिलर 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल्स मोलिकुलर मास इन ग्राम्स के इक्वल होता है या फिर एवोगेड्रो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स के इक्वल होता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज परसेंटेज कंपोजिशन. परसेंटेज कंपोजिशन आपने कैसे कैलकुलेट करना है. द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड is the percentage of the mass contributed by the element to the total mass of the compound. कि अगर आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है किसी एलिमेंट का टोटल कंपाउंड में से तो आपने क्या करना है कि उस जो एलिमेंट का मास होगा डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100. जैसे आप परसेंटेज निकालते हो तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट तो वो क्या होगा मास कंट्रीब्यूटेड बाय द एलिमेंट की जो मास गिवन है उस एलिमेंट का डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड की जो कंपाउंड है उसका टोटल मास कितना है इनटू 100. नाउ लेट अस डू सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मोल concept is find the mass of 5 mole of nitrogen atoms and 2 mole of water molecules. तो मास निकालना है कि 5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम का कितना मास है वो आपको कैलकुलेट करना है. जो मोलर मास होता है नाइट्रोजन एटम का वो होता है 14 ग्राम यानी एटॉमिक मास. सॉरी एटॉमिक मास कितना होता है 14 U. तो इसका मतलब क्या हो गया कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम वो किसके इक्वल हो गया मोलर मास इन ग्राम्स वो कितना हो गया 14 ग्राम. तो आपको एटॉमिक मास लर्न करना है. तो एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है 14. तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम का जो मोलर मास हो गया ग्राम में वो कितना हो गया 14 ग्राम. अब हमें कितना निकालना है 5 मोल का. तो 1 मोल का अगर 14 है तो 5 का कितना हो जाएगा 70 ग्राम. सिमिलरली वाटर मॉलिक्यूल्स का निकालना है. अब वाटर मॉलिक्यूल्स H2O जैसे प्रीवियस वीडियो में मोलिकुलर मास कैलकुलेट किया था. हेयर इन दिस वाटर मॉलिक्यूल देयर आर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 तो 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 तो 1 इंटू 16. तो यहाँ से जो 1 वाटर मॉलिक्यूल का मोलर मास आ जाएगा वो कितना आएगा 18 ग्राम. तो 2 मोल्स का निकालना है तो 2 इंटू 18 तो ये कितना आ जाएगा 36 ग्राम. Now next question is find the number of moles 48 gram of oxygen gas and 22 gram of carbon dioxide gas. अब आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं. आपको मास गिवन है किसी भी एलिमेंट का या फिर एटम मॉलिक्यूल किसी का भी मास गिवन है. आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं. इसलिए पिछले जो क्वेश्चन था उसमें आपने मास कैलकुलेट किया. तो फर्स्ट इज 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस. अब मोलर मास निकालना है तो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास 16. तो 2 एटम्स हैं तो 2 इंटू 16 कितना आ जाएगा 32 ग्राम. तो ये जो 32 ग्राम है ये किसके इक्वल होता है 1 मोल के इक्वल होता है. तो नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेट करने हैं वो कैसे आएगा गिवन मास बाय मोलर मास. गिवन मास कितना है 48 ग्राम. तो 48 और मोलर मास कितना निकाला 32. तो यहाँ से कैलकुलेट करके कितना आ गया 1.5 मोल. सेकंड मेथड है कि अगर 1 मोल 32 ग्राम किसके इक्वल है 1 मोल के. तो 1 मोल इज इक्वल या 32 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल. तो 48 ग्राम में कितना मोल होगा वो आप दोनों मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो. सेकेंड इज 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कैलकुलेट करते हैं. कितने एटम्स हैं एक कार्बन का एंड 2 ऑक्सीजन के. तो कितने हो गए 3 एटम्स आर देयर इन कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12. ऑक्सीजन का होता है 16. तो 12 प्लस 2 इंटू 16 तो ये कितना आ जाएगा टोटल 44 ग्राम. 44 ग्राम किसके इक्वल है 1 मोल के. तो 22 ग्राम में कितना होगा
0.5 मोल डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं या फिर फॉर्मूला यूज़ करके। जैसे 44 ग्राम में 1 मोल है तो 22 ग्राम में कितना होगा, हाफ मोल। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स निकालें तो गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 22 ग्राम, डिवाइड बाय मोलर मास कितना है 44, तो ये कितना आ जाएगा 0.5 मोल। Now third type of numerical is you have to calculate number of atoms in 100 ग्राम ऑफ सोडियम। कि आपको मास गिवन होगा किसी एलिमेंट का तो नंबर ऑफ एटम्स आपको कैलकुलेट करने हैं। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन 100 ग्राम ऑफ सोडियम। सोडियम का सिंबल होता है Na और जो इसका एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 23। अब हमें बताए कि 1 मोल के अंदर यानी 23 ग्राम ऑफ सोडियम, 1 मोल 23 ग्राम ऑफ सोडियम के इक्वल, तो इसके अंदर कितने जो एटम्स होते हैं वो कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो 1 ग्राम में आप कैलकुलेट करोगे डिवाइड बाय 23, तो कितने में कैलकुलेट करना है 100 ग्राम में, तो 100 से आपने मल्टीप्लाई किया तो इतने नंबर ऑफ एटम्स 100 ग्राम ऑफ सोडियम के अंदर प्रेजेंट है। Now the next question is based on how to calculate the percentage composition of an element. A 0.48 gram sample of compound of oxygen and boron। कि 0.48 ग्राम का जो सैंपल है किस कंपाउंड, जो कंपोजिशन एलिमेंट है वो क्या है ऑक्सीजन एंड बोरोन, और जो कंपाउंड का वेट है वो कितना है 0.48 ग्राम। was found by analysis to contain 0.192 ग्राम ऑफ बोरोन एंड 0.288 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कि 0.48 ग्राम का जो सैंपल है जो कंपाउंड है उसके अंदर जो बोरोन का वेट है वो कितना है 0.192 एंड 0.288 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय वेट। तो आपको कैलकुलेट करना है कि जो परसेंटेज कंपोजिशन बाय वेट है वो क्या है, बोरोन की कैलकुलेट करनी है एंड ऑक्सीजन की। तो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ बोरोन। तो फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ बोरोन प्रेजेंट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। अब मास ऑफ बोरोन कितना गिवन है 0.192 ग्राम, तो यहाँ पे लिखा 0.192। टोटल मास कितना है सैंपल का 0.48, सो 0.48 इंटू 100, ये कैंसिल होगा 4 से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 40%। अब सेकंड आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब जो कंपाउंड है उसके अंदर दो ही एलिमेंट है ऑक्सीजन एंड बोरोन, तो आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हो कि ऑक्सीजन का कितना आएगा 100 माइनस 40 करेंगे तो कितना आएगा, जो भी माइनस करके आएगा वो किसका बचेगा ऑक्सीजन का। सेकंड मेथड है कि आप ऐसे ही कैलकुलेट करोगे कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 0.288 बाय 0.48 इंटू 100, तो वहाँ से भी कितना आएगा 60%। थैंक यू।